एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। सो हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज है वैलेंटाइन डे और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज आएगी लव स्टोरी, तो अब मैं शेयर करती हूँ अपनी लव स्टोरी, मतलब हमारी लव स्टोरी, हम लोगों की लव स्टोरी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपनी लव स्टोरी। तो ये शुरू हुई थी 2008 में, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी अपने कॉलेज की और 17 इयर्स की थी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो ये सब कुछ मैं डायरेक्टली अपने दिल से बोल रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को सुनना पड़ेगा। हाँ, तो 2008 में तब मैं 17 इयर्स की थी और मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एंट्रेंस हुआ था जस्ट। मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और आई थिंक 2-3 महीने बाद ही मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। वो चले गए जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ था और अब ये दिक्कत थी उन्हें कि उन्हें मुझे छोड़ना था यहाँ पे। वो हॉस्टल प्रेफर नहीं कर रहे थे कि वो हॉस्टल में मुझे छोड़ेंगे। तो ये इनके जो फादर हैं वो मेरे फादर को आई थिंक जब मैं 12-13 साल की थी तब से जानते हैं। तुम मेरे घर आए थे जब मैं छोटा था, कितने आई थिंक 5th-6th क्लास में था तब आया था। हाँ, तो मैंने उस टाइम देखा नहीं था, तो 5th क्लास से मेरे घर पे आए थे। मैंने हाँ, इनके फादर को मैंने जरूर देखा था जब ये मेरे घर आते थे, जब मेरे घर आते थे इनके फादर तब। तो हाँ, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ, वो जाने लगे, उन्हें लगा कि मुझे कहाँ रखा जाए। तो हम लोग के एक और फ्रेंड थे, मतलब मेरे फादर के, तो उनने सजेस्ट किया कि इनके यहाँ पे रूम है, उस रूम में आप उसे एज अ पीजी रख दीजिए। तो आई थिंक यही इसी 2 BHK में जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहीं पे वो रूम पीछे है। उस रूम को मैं आपको कभी दिखाऊंगी जहाँ पे मैं रहती थी। तो फिर हम लोग आए, मैं यहाँ पे आई अपनी मम्मी के साथ। और जो पहला इंसिडेंट हुआ था वो क्या हुआ था, जैसे मैं घर में एंट्री करने वाली थी मेरी बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। नॉट तुम्हारी बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हाँ यस हाँ, तो एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया था गेट से ही एंट्रेंस। तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, कितना अशुभ होने वाला है मेरे साथ कि जहाँ पे मैं रहने जा रही हूँ वहीं पे मेरा बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो उसके बाद सिर्फ मैं देखने आई थी रूम। फिर जब मैं दोबारा सामान रखने आई तो अगेन बिल्ली ने रास्ता काट दिया गेट से। 2 बार काटा है मेरा रास्ता, बताओ सीरियसली गॉड प्रॉमिस, 2 बार। एक बार हाँ, जब मैं देखने आई थी तब भी मेरा बिल्ली ने रास्ता काटा, और जब मैं सामान रखने आई थी जब मेरे पापा मम्मी के साथ, मेरे भाई के साथ, तब भी बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो आई थिंक मैं शिफ्ट हुई थी जून जुलाई के आसपास। यस हाँ, जून जुलाई के आसपास मैं शिफ्ट हुई थी इनके यहाँ पे। और हाँ, उस टाइम पे तुम लोग जो थे वो आई थिंक गर्मियों की छुट्टी में गए हुए थे, लखनऊ गए हुए थे। सिर्फ इनके फादर थे उस टाइम पे, तो मैंने इनकी फैमिली को देखा नहीं था। मैं यहाँ पे रहती थी अकेले और इनके फादर नीचे रहते थे, और यहाँ पे एक और किराएदार रहता था, और यहाँ पे भी एक किराएदार रहता था। तो इनके फैमिली रहती थी जहाँ हम रहते थे। हाँ, यहाँ पे फैमिली रहती थी, नीचे इनके मम्मी पापा, और इस साइड पीजी मतलब एक अंकल रहते थे। हाँ, एक अंकल रहते थे। तो फिर मैं उन अंकल को और इन लोगों को जानती थी, और इन लोगों को मैंने कभी देखा नहीं था। फिर ये लोग 15-20 दिन बाद आए थे और मैं बहुत अपसेट थी जब इनके यहाँ पे आई थी, क्योंकि मैं अकेली थी और मम्मी पापा से मैं कभी अकेले में रही नहीं, मतलब मम्मी पापा से अलग होके। तो मैं बहुत अकेली थी, बहुत अजीब सा फील करती थी। आई थिंक मैं 24 में से जब भी मैं कॉलेज से आती थी उसके बाद फिर मेरा सिर्फ रोना शुरू होता था। मैं रोते रोते ही सोती थी इस घर में रोते रोते ही कि मुझे जाना है यहाँ से, मुझे अपने घर जाना, पर वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी। उसके बाद बीच में मेरी मम्मी आई, उनने बोला कि चलो तुम्हें हॉस्टल शिफ्ट करा देते हैं। उसके बीच में भी हम लोगों की कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। आई थिंक 2-3 महीने ऐसे ही पास हो गए थे। तो मेरी मम्मी आई, तो आई थिंक मैं वो बता दूँ तुम्हारे बालों वाली कहानी, बता दो उसमें क्या है। हाँ, सो मेरी मम्मी आई तो उन्होंने मुझे हॉस्टल वगैरह दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे एट लास्ट, जो होना होता है वो होता ही है, उन्होंने मेरे से एट लास्ट ये बोला कि तुम हॉस्टल में मत जाओ, यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगी। और मुझे खाना वाना कुछ अच्छे से नहीं मिल रहा था, टिफिन विफिन। तो इनकी मम्मी से मेरी मम्मी ने बात करी कि टिफिन विफिन अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग हॉस्टल वो देख रहे हैं। तो इनकी मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं होता, मैं इसको खाना बना के दे दिया करूँगी। तो इनकी मम्मी ने मेरा खाना शुरू कर दिया बनाना घर पे। तो मुझे 3 टाइम का खाना इनके घर से मिलता था। और एक इंसिडेंस ये हुआ था उसी बीच में कि कोई मूवी लगी थी उस टाइम पे, आई थिंक पार्टनर लगी थी, आई डोंट नो, कोई मूवी लगी थी। और ये मूवी से आए थे आई थिंक रात में, और मैं और मेरी मम्मी सीढ़ी के पास खड़े थे। और यू वोंट बिलीव इट कि इनके बाल इतने लंबे थे
इतने लंबे, ये पोनी टेल करते थे उस टाइम पे, ऐसे पोनी टेल बांधते थे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि शिवानी इस लड़के से बच के रहना, वो क्योंकि जब कोई पोनी टेल या कुछ ऐसा करता तो थोड़ा गुंडे वाली आती थी उस टाइम पे। तो मम्मी ने मेरे से बोला कि इससे बच के रहना। फैशन था यार। हाँ, जो भी था उस टाइम पे, पर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने बोला मम्मी प्लीज ये इससे मैं चक्कर चलाऊंगी। मम्मी ने बोला हाँ चलो ठीक है। फिर मेरी मम्मी चली गई। अब आगे की स्टोरी, हाँ मैं इनके यहाँ पे खाना खाने लगी थी, तो मैं नीचे जाके खाना खाती थी। ये आई थिंक मेरे सामने बैठे खाना खाते थे। एक सोफे का डिफरेंस था हम लोगों के बीच में, इतना लंबा डिस्टेंस। तो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आता था, तो मुझे लाइन मारते थे। लाइन तो नहीं मारता था, ये मुझे फ्रेंड बनाना चाहते थे एज सच, तो हाँ एज अ फ्रेंड रखना चाहते थे। और मुझे उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे इतना कुछ इंटेंशन नहीं थी। खाली 17 साल की थी जब, क्योंकि हाँ और तुम 18 साल की थी, मैं 18 का था। हाँ यार। तो उस टाइम पे फिर मुझे कुछ ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। तो इनने कभी मेरा नंबर निकाला नहीं। मैं एक बार आप अपना मम्मी के साथ खाना बना रहे थे, तो आप अपना मोबाइल अपना सोफे पे छोड़ गए। तो मैंने क्या किया, आपके मोबाइल अपने नंबर पे मिस कॉल मारा मेरे मोबाइल से। यस, तो आपका मोबाइल नंबर मेरे पास आ गया। हाँ, तो क्या हुआ था बताती हूँ। फिर मेरी मम्मी चली गई, मैं यहीं पे रहने लगी। थोड़ी बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि मैं नीचे खाना खाने लगी थी और कॉलेज में मैक्सिमम टाइम पास हो जाता था और थोड़ा मैं कंफर्टेबल भी हो गई थी। तो मेरे पास कॉल्स आने लगी कि किसी लड़के की, और वो ये सब जानता था कि मैं कब सीढ़ी से उतर रही हूँ, कब क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ रहती हूँ, और ऐसी कॉल आने लगी। तो मैं लिटरली बहुत डर गई थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, तो मेरी एक फ्रेंड थी उस टाइम पे जो घर पे आया जाया करती थी। तो उसने बोला था क्या? हाँ, उसने मुझे थोड़ी बहुत हिंट दी थी, पर मेरे को लगा कि नहीं, जिस इंसान से मुझे मतलब ही नहीं है तो वो मुझे क्यों कॉल करेगा। और आई थिंक मैंने इनकी बहन को भी दिखाया था, वो कज़न बहन है, उसके पास नंबर था। तो मैंने कज़न बहन से पूछा कि ये नंबर कुछ जाना पहचाना। उस टाइम मेरी कज़न बहन भी आई हुई थी, तो उसने फिर बोला कि नहीं, वो नहीं पहचानती, नंबर थोड़ा याद रहता है। हाँ, तो वो ये लोग की मिली भगत थी। नहीं, कोई मिली भगत नहीं थी। तो किसी को नंबर कहाँ याद रहता है? तो मुझे ऐसा लगा कि उसे बता देना चाहिए था। तो मुझे तो ऐसा आज तक लगता है कि इनकी मिली भगत थी। अच्छा। उसके बाद कॉल आने लगे। कभी मेरे पास ये कॉल आता था, देखो मैं नीचे खड़ा हूँ, तो मैं नीचे जाके देखती थी। मेरे को बहुत डर लगता था कि क्या ऐसे कॉल आ रहे हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कौन से रंग के कलर, हाँ, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कितने बजे और क्या कपड़े पहने गई थी कॉलेज, क्या कपड़े पहन के मैं गेट पे खड़ी हूँ, और ये सब कॉल आने लगे। तो मैं लिटरली बहुत डर गई थी। फिर आई थिंक इनका बर्थडे था 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को इनने आए ये। और उसके पहले एक और कहानी तो बता दो। क्या? मेरे बाल कैसे? ओके, हाँ, तो एक कहानी और भी है। जन्माष्टमी थी 10-15 तारीख की। हाँ, तो हिंट मेरे को एक टाइम पे हुआ था ये, पर वो कॉल मेरे लिए 2-3 महीने मिस्ट्री थी। तो हिंट मुझे तब हुआ था जब जन्माष्टमी का दिन था। इनके पापा ने बोला कि शिवानी तुम्हें लंबे बाल वाले लड़के पसंद है, और मेरे घर का नाम शिवानी है। तो मैंने बोला उनसे कि नहीं पसंद है। तो फिर मैंने बोला मेरे को लंबे बाल वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे को अच्छे नहीं लगते। वो जन्माष्टमी के दिन ही अपने बाल कटवा के आ गए थे। तब मुझे थोड़ा हिंट हो गया था कि हाँ, ये कहीं ना कहीं लाइकिंग है इनकी तरफ से। 4-5 साल से मैंने नहीं कटवाए थे। 4-5 साल से बाल नहीं कटवाए थे। तो ये मेरे को पता चल गया कि ये कोई ना थोड़ी बहुत तो लाइकिंग है इनकी। तो फिर भी मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, मतलब नहीं थी मैं इंटरेस्टेड। बाल कटवा के आ गए थे। उसके बाद 23 अगस्त पे मैं आपको मेन इंसिडेंट्स बता रही हूँ क्योंकि इतने दिन का तो याद नहीं रहता। तो 23 अगस्त वाले दिन इनका बर्थडे था। इनने मुझे कॉल किया शाम को, और इन्होंने मुझसे बोला कि छत आ सकते हो आप, है ना? बताया मैंने कि कौन बोल रहा हूँ पहले मैं। हाँ, बताया था इनने। और उस टाइम में मेरे को पता चला इनका नंबर है वो। तो फिर मेरे को लगा ओके, इनका नंबर है। फिर मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं आती हूँ ऊपर। तो ऊपर आई थी और तुमने मुझसे सिर्फ इतना कहा था, और ये हंस रहे थे, बहुत ज्यादा हंस रहे थे। मेरी लड़कियों से तो बात हाँ, इनकी कोई आज तक कोई भी लड़की फ्रेंड नहीं थी, और ये लड़की से बात करने का एक्सपीरियंस नहीं था, और लिटरली ऐसे हंस रहे थे। हाँ, मेरे को लगा जरूर कोई पागल इंसान है। हाँ, मुझसे बोला कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी और ऐसे करके। तो फिर मैंने इनसे बोला कि हाँ देखती हूँ, और इतनी देर में शायद तुम्हारे ताऊजी आ गए और तुम नीचे चले गए। ज्यादा बात चॉकलेट्स लाया था, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था, घबराया था कि मैं इनको चॉकलेट देना भी भूल गया। हाँ, उसके बाद ये हुआ।
ठीक है। सो इनका एक फ्रेंड था। एज अ टीनेजर इंसान के दिमाग में बातें आती हैं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, पर 17 ईयर्स में मेरा या फिर कोई और लड़का बात करता हाँ, कोई करता है अगर, और मेरा वो कैसा है कि कोई लड़का मुझसे फोन करता तो मैं उससे बात करती हूँ या नहीं करती। तो इनने एक फ्रेंड को मेरा नंबर दिया और उससे बोला कि तुम कॉल करो और ऐसी बात करने की कोशिश करो कि मैं आपको पसंद करता हूँ और ये वो। तो मैंने उसका नंबर काट दिया था। मैंने बोला मुझे कोई बात नहीं करनी है उससे। तो इन्हें कंफर्म हो गया कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये थोड़ा कंफर्मेशन चाहते थे। एज अ टीनेजर इंसान के दिमाग में बहुत बातें चलती है। तो उसके बाद उसी लड़के ने एक दिन मुझे कॉल किया शाम को और उसने बोला कि ये लड़का ऐसा है, ये लड़का वैसा है, मतलब कि बहुत फालतू की बातें करी उसने इधर उधर की कि अच्छा लड़का नहीं है आपके लिए, ये वो ट्राई मार रहा था कि मैं उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। तो उसने ये कोशिश करी मुझे भड़काने की और उस टाइम मैं भड़क गई। और इनका जब कॉल आया तो मैंने बोला प्लीज मुझे। तुमने मेरे को कॉल किया था। अच्छा, मैं क्लब में था, पूल खेलना था। हाँ, ये पूल खेलने के बहुत शौकीन है। उस टाइम ये क्लब में पूल खेल रहे थे। फिर मैंने कॉल किया, मैंने बोला प्लीज मुझसे आगे से, मैं तो दोस्ती क्या, मैं कोई दोस्ती तो रखनी। उस टाइम कुछ प्यार व्यार का कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला मेरी दोस्ती नो वे, कोई दोस्ती रखने का वो नहीं है, तुम ऐसे लड़के, तुम्हारे दोस्त ने बताया, ये बताया। फिर इन्हें बोला कि मेरा एज सच दोस्त भी नहीं है। और फिर मैंने फोन ऑफ कर दिया अपना। और रात के 1 बज गए। तो 6 बजे से वो जो टाइम था वो 12-1 बजे तक आ गया और ये घर पे नहीं आए। तो इनके मम्मी पापा पैनिक होने लगे कि राजा घर पे क्यों नहीं आया। तो कोई भी मम्मी पापा के लिए हमेशा ये तुम 8:30-9 बजे तक घर आ जाते थे, तो ये घर नहीं आया। 10 है ना, तो ये घर नहीं है, 12-1 हो गए। तो फिर अब मैं तो घबराई थी। मेरा उस टाइम पे मिड टर्म था कॉलेज में। मेरे को लगा यार मैं पढ़ाई करूँ या ये सब देखूँ। उसके बाद मैंने उनकी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैंने ऐसा कुछ बोला था और ऐसा कुछ था भी। तो मैंने इनसे कुछ बोला, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। 1:30-2 बजे फिर मैंने इनकी मम्मी से बोला कि ऐसी बात। मेरे सारे दोस्त इकट्ठा हो गए थे रात को। हाँ, इनके सारे दोस्त आ गए थे घर पे कि क्या हो गया है, कि कहाँ गया राजा। हाँ, कहाँ गया राजा। तो उसके बाद मेरी कोई लाइकिंग भी नहीं थी और मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझे पसंद करते थे। उस टाइम पे मेरी कोई लाइकिंग नहीं थी। तो मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा ऐसा था और मैंने ऐसा डांट दिया और ऐसा ऐसा। तो फिर इनकी मम्मी ने मेरे से बोला कि एक काम करो, तुम एक मैसेज ड्रॉप कर दो और ये बोल दो कि तुम मुझसे पसंद करती हो, मतलब एज कि आई लाइक यू, घर आ जाओ। क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि बेटा है, आया, घर नहीं आया और कुछ दिक्कत हो गई, कुछ हो गई। क्योंकि मैंने कॉल करके बोला था ऐसा कि मैंने बोला। हाँ, और एक बात बताती हूँ कि किसी का भी कॉल नहीं उठा रहे थे सिवाय मेरा। और जब मेरा कॉल उठाया तो मैंने भी बात नहीं करी और इनकी मम्मी को पकड़ा दिया था। तो इनने मेरा कॉल भी उठाना बंद कर दिया था उस टाइम पे। तो फिर जो भी हुआ, ये सुबह तक आए, है ना। सुबह तक आए। फिर मैं कॉलेज चली गई थी, ये सुबह यहाँ पे ही भटके हो, मुझे नहीं मालूम। फिर शाम को मेरी बात हुई इनसे और फिर हम लोग शायद छत पे मिले थे। छत पे मिले। तो जब इनकी मम्मी ने मेरे से बोला कि तुम लोगों का कुछ है तो नहीं, मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं है, आपने कहा था इसलिए मैंने लिख दिया आई लाइक यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग छत पे गए। तो मैं इनसे वही बात डिस्कस कर रही थी कि ऐसा क्यों किया था और ये और वो ऐसा। मतलब उस टाइम पे कुछ भी नहीं था कि प्यार है या कुछ है। दोस्ती भी नाम की थी, ऐसा भी दोस्ती भी नहीं थी कि हम लोग दोस्त थे कहीं घूम फिर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो छत पे सडनली इनकी मम्मी आ गई और हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे। तो इनकी मम्मी ने ये प्रिटेंड कर लिया कि हम लोगों का अफेयर चल रहा है। उनने ये प्रिटेंड कर लिया कि हम लोगों का अफेयर चल रहा है। और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी मम्मी को कॉल करती हूँ। मैंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको कॉल करना है करो। बोली थी तुम दूसरा हॉस्टल चले। मैंने बोला वो तो मैं पहले से तैयार थी और कुछ भी नहीं था ऐसा। मैंने बोला ठीक है मैं चली जाती हूँ। इनको कोई भूत सवार हुआ उस टाइम पे, मुझे नहीं मालूम छत पे क्या भूत सवार हुआ। इन्होंने बोला कि हाँ मैं प्यार करता हूँ और मैं शादी करूंगा, अगर आपने कुछ भी किया तो मैं छत से कूद जाऊंगा। ओह माय गॉड, वो सिचुएशन ऐसी थी। तुम्हें प्रपोज नहीं किया था? हाँ, मुझे प्रपोज नहीं किया था। मेरे लिए वो ऐसी सिचुएशन थी। क्या ऐसा कुछ मन में सोचा होगा? हाँ, मैंने मन में सोचा था ऐसा तो कुछ था भी नहीं। मतलब इन्हें तो पूरा कंफर्म कर दिया कि ऐसा कुछ था। इन्हें लिटरली बोला कि क्योंकि मम्मी गुस्सा थी, अगर मम्मी बता देती तो मैं अपना घर से निकल जाती। और मैं तो तैयार थी घर से जाने के लिए क्योंकि मेरा कुछ था नहीं और इन्हें रोकना था। पर इन्हें बोला कि अपनी मम्मी को मतलब मेरी मम्मी को या पापा को बताया, इनके पापा को, तो ये छत से कूद जाएंगे। तो इन्हें एकदम से बोल दिया और मैं हक पका गई थी। प्लीज कैमरा मत चलाओ। हाँ, तो मैं हक पका गई थी कि ऐसा कैसे। तो इनकी मम्मी ने फिर मुझसे कंफर्म किया और मेरे को उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ यही हुआ कि ऐसा कुछ था नहीं और ये मेरे लिए छत से कूदने वाला था। ओह माय गॉड, और टीनेजर दिमाग। तो फिर मैंने बोला कि ओके, ये सोचे इतना डेयरिंग है, सही में प्यार करता होगा, कोई कूदने को तैयार हो गया। तो मैंने बोला ओके, मैं बोला कि हाँ ऐसा, हाँ मैंने बोला हाँ मैं भी करती हूँ, हाँ हम लोग शादी करेंगे। 17 ईयर्स में मैंने बोला हाँ हम लोग शादी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बोला हाँ ऐसा है, अब ठीक है। तो एकदम से वो जो सिचुएशन थी आई थिंक 5 सेकंड के अंदर चेंज हो गई। मैं गई कुछ और बात करनी थी और हो कुछ और गया वहाँ पे।
फिर वो जो लाइकिंग थी वो तो सडन केस था, वो अपने आप डेवलप होने लगी। तो वो वही वाली स्टोरी आ गई, मैंने प्यार किया वाली, कि मैं एक पीजी थी, इनके घर खाना खाती थी आके, और हम लोग घूमने जाते थे। घूमने जाते थे, हाँ घूमने जाते थे, और बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड होने लगी। और आई थिंक मेरी जो पहली जो डेट थी इनके साथ वो थी 4 सीजन्स में, वो भी मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई थी। सोचो इतना घबरा रही थी, मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग मिलने लगे, मिलते तो यहीं पे थे, हम लोग छत पे भी रहते थे और हम लोग घर पे भी रहते थे। तो हम लोग ऐसे मिलने लगे, हम लोग का सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पर स्टोरी में एक विलन की एंट्री बहुत ज़रूरी होती है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इनकी मम्मी को पता था, मेरे घर में किसी को नहीं मालूम था, इनके पापा को भी थी कि हमारा कुछ रिलेशन है। हाँ, तो सबको इनकी मम्मी को पता था। और आई थिंक तुम्हारे फैमिली में ताऊ जी चाची चाची सबको पता था। सब हाँ सबको पता था, इनके घर में सबको पता था। सब बहुत अच्छे से अग्री थे कि हाँ शादी हो सकती है, और आगे चल के शादी हो सकती है, क्योंकि 17 साल में तो कोई शादी, और ये पूरा 17 ईयर्स में ये जो पूरा हुआ है ये सब उसी टाइम पे हुआ है। तो उसके बाद एक विलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी लव स्टोरी में। तो विलन आ चुका था। इन अंकल ने मुझे पीजी रखवाया था, जो हम लोगों के कॉमन फ्रेंड थे, मतलब मेरे पापा के और इनके पापा के। उन्हीं का एक लड़का था जिन्हें मैं बचपन से जानती हूँ, और वो भी हम लोगों को बचपन से जानता है। इनका भी वो बचपन का फ्रेंड है, और मेरा वो भाई टाइप था, कि एक भाई वाला रिलेशन था। तो उसे पता चल गया तुम्हारे फ्रेंड्स के थ्रू कि ऐसा कुछ, उसको पता चल गया कि हम लोग का ऐसा कुछ रिलेशनशिप है। तो बात तब की है, आई थिंक दिवाली का टाइम था, मैं अपने घर गई थी, सब कुछ अच्छा था, दिवाली वाली बनाई मैंने, सब कुछ हुआ। एक कॉल आया उसने अपने मम्मी पापा को, हाँ मम्मी पापा, उन्हीं के मतलब कि उन्हीं अंकल का कॉल आया कि आप शिवानी को वहां से अलग कर दो, क्योंकि इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, और शिवानी और राजा का अफेयर है। उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा राजा को बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं समझते थे, बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं समझते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये राजपूत, तो ये वाली सबसे बड़ी दिक्कत थी। और हम लोग यहाँ पे कोई भी लव मैरिज नहीं हुई थी, और अभी तक मेरी दादी के साइड में कोई भी लव मैरिज नहीं हुई है, सिर्फ मेरी एक लव मैरिज है अभी तक। और हरियाणा में आप समझ सकते हैं जो सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। तो उस टाइम पे वो मेरे पास, मेरी मम्मी के पापा के पास कॉल आ गया। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, बट मेरी मम्मी का ट्रस्ट बहुत हाई था मुझ पे उस टाइम पे। मैंने उनसे बोला कि नहीं, क्योंकि मैं एकदम से कन्फेस नहीं करती, और इतनी सी एज में इस चीज़ को कन्फेस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, मेरी पढ़ाई पे बात आ सकती थी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने बोला ठीक है। तो फिर मैं वापस आ गई यहाँ पे। एक ही दिन हुआ था आए हुए कि उनने पूरा केस उन्हें कंफर्म कर दिया, मतलब अच्छे से। उस टाइम उन्हें हिंट दी थी, फिर उन्होंने सब कुछ कंफर्म कर दिया कि ऐसा ऐसा है कंफर्म है, हाँ कि कंफर्म है। अगले दिन ही मेरे मम्मी पापा आ गए, और उसके बाद आप समझ सकते हैं मेरे मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा, ये मैं, और जो पूरी फैमिली का सीन क्रिएट होता है वो सीन क्रिएटेड था उस दिन। लव मैरिजेस में होता है ये, हर लव मैरिजेस में होता है। और ये बहुत आसान खेल नहीं था, मुझे तो लगता भी नहीं था कि मेरी शादी कभी होने वाली है इनसे। तो ये पूरा का पूरा सीन क्रिएट हो गया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, मुझे अपने जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र था वहाँ लेके चले गए, और 1 महीने तक मेरा फ़ोन वगैरह सब छीन लिया गया। इनका भी फ़ोन छीन लिया गया था, है ना, इनका फ़ोन छीन लिया गया था, और मेरा ये फ़ोन। सो हम लोगों के बीच में कांटेक्ट था, तो थोड़ा बहुत कभी किसी लैंडलाइन से कर दें, या कोई लड़की मुझे ये अपनी किसी कज़न बहन से फ़ोन लगवा देते थे। तो मेरी मम्मी सोचती थी कि वो किसी कॉलेज की फ्रेंड का फ़ोन आया है, फिर ये मुझसे थोड़ी बहुत ऐसे हम लोग बात कर लेते थे। फिर मेरे कॉलेज से बात हो पाती थी बहुत मुश्किल से। 1 महीने कॉलेज ना जाने के बाद, और मेरे भाई ने फिर मेरी मम्मी को एडवाइस दी कि मेरे कॉलेज की ब्रांच भोपाल में भी है और इंदौर में भी है। तो फिर मेरी मम्मी को उसने एडवाइस दी कि आप एक काम करो, उसका कॉलेज ट्रांसफ़र करा दो। उस टाइम पे मैं बहुत पैनिक हो गई कि नहीं, मुझे नहीं जाना भोपाल, मुझे नहीं जाना इंदौर, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। मैंने बोला आप अगर मुझे भेजोगी तो मैं वहाँ पे कुछ गलत कर लूँगी, मेरे को नहीं जाना। आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन रही होगी वहाँ पे। तो फिर मैंने रोना शुरू किया। फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका हॉस्टल करवा देते हैं और थोड़ा घर से दूर करा देते हैं। तो उनने मुझे आके हॉस्टल में शिफ्ट करा दिया, कॉलेज के पास था, कॉलेज के पास, हाँ। और उसके बाद भी मेरे क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो कोई था नहीं। चलो ये अच्छा था कि कोई फैमिली से नहीं था, वरना और मिलना मुश्किल हो जाता। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी इसके बीच में कि मैं कांटेक्ट कैसे करूँ। इनका कोई लेटेस्ट नंबर मेरे पास नहीं था, क्योंकि ये भी रैंडम कॉल करते थे। और जब भी मैं इनके घर में लैंडलाइन पे कॉल करती थी तो या इनकी मम्मी उठाती थी और उन्हें पता चल जाता था।
तो मुझे, और अगर उन्हें गलती से भी पता चला तो उन्हें 1-2 बार मेरे घर पे इसी चीज़ के लिए फ़ोन करा दिया कि शिवानी फ़ोन कर रही है, हाँ। फिर आप हमसे मत बोलिएगा कि ऐसा कुछ कि हमारे बेटे को ब्लेम करो। तो वही अपना बेटा और मेरी बेटी वाली कहानी सिचुएशन आ गई थी यहाँ पे कि फिर आप मेरे बेटे को ब्लेम मत करिएगा। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम लोग कॉन्टैक्ट कैसे करें। फिर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट आई थी तो मेरे कॉलेज आए थे पेपर वाले दिन। हाँ, फिर किसी पेपर वाले दिन ये कॉलेज आए थे। मेरा एक फ्रेंड था जो इनका भी फ्रेंड था, अब ये फ्रेंड ही कहानी थी, तो मैं उसके थ्रू हम लोग लेटर एक्सचेंज करते थे फ़ोन होने के बाद। मेरे पास तो फ़ोन आ गया था क्योंकि मैं तो हॉस्टलर थी, तो बिना फ़ोन के तो मैं रह नहीं पाती क्योंकि मेरे को मम्मी से ही बात करनी है, कहीं से कॉल करता रहता था। हाँ, ये फिर वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने अपना नंबर दिया, फिर एक्सचेंज हुआ। पर मुझे जब कॉल करनी है तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ से कॉल, मुझे किस नंबर पे कॉल करना है। फिर तुम सैटरडे और संडे जब इनके पापा, ये थी कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि शादी हो ही है, वो लोग भी पूरा खिलाफ खड़े थे। तो इनके पापा भी बाहर ट्रांसफर थे पर मम्मी यहीं पे रहती थी। तो ये अपने पापा जब भी सैटरडे संडे को आते थे तो अपने पापा के नंबर से कॉल करते थे, और नंबर तुमने एक ले लिया था परमानेंट। हाँ, एक नंबर ने ले लिया था जो नंबर पे कभी मैं कॉल करूँ, इन केस कभी मिल जाए तो मिल जाए। वैसे सैटरडे संडे हम लोग का ये था कि हम लोग सैटरडे संडे बात करेंगे, और घूम फिरते तो रहते थे ना, हाँ, घूमते फिरते रहते थे। और हम लोग का एक रिचुअल था, हम लोग मैं कॉलेज से आती थी 4:30 बजे और 6 बजे मेरे हॉस्टल के पास में, और हम लोग 8 बजे तक घूमते थे 2 घंटे। और हर दिन मतलब कभी भी, और आज तक एकदम एग्जैक्ट टाइम है वो कि 6 बजे ये आ जाते थे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी दिन, चाहे कितनी तेज बारिश हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, हम लोग बारिश में भीगते हुए भी घूमते थे, कुछ भी आ जाए। हाँ, बस उस टाइम ये था कि आप समझ सकते हो कि एक्सपेंसेस ये थे कि इनको पॉकेट मनी इनकी हाफ कर दी थी मम्मी पापा ने, क्योंकि लड़की है साथ में, तो उन्होंने बोला कि पॉकेट मनी ही हाफ कर दो। तो हम लोग के लिए मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग जाते थे तो गार्डन जाते थे, और बारिश के टाइम पे तो वो भी पॉसिबल नहीं होता था। और हम लोग इतने वो तो थे नहीं टीनेज में कि हम लोग अच्छे रेस्टोरेंट में जा पाएँ या कुछ कर पाएँ। तो यही सब चलता रहा। तो 1-2 बार मेरी मम्मी को पता चल गया, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं रो के फ़ोन करती थी कि मम्मी मुझे शादी करनी है, मम्मी मुझे शादी, वो मानने को ही तैयार नहीं थे ना। फिर कैसे मानते हो, 17 साल 18 साल में थे बस। हाँ, फिर ऐसे ही करके 2-3 साल निकल गए, और हम लोग बीच में होता रहा घर से, हाँ, होता रहा बीच में। आप समझ सकते हैं कि घर से बहुत नाटक। मैरिज में जो चीज भी होती है लोग मानते नहीं है, घर वाले मानते नहीं, सब चीज हुई है, A to Z सब चीज हुई है। अब इतनी लंबी कहानी तो बता नहीं सकते ना क्या क्या हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब समझते होंगे 4 साल हम लोग मतलब बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने, रोते थे शायद हम लोग, है ना, कि क्या करेंगे। और 4 साल खत्म होते ही मेरे को दिल्ली जाना था अपने मम्मी पापा के पास वापस, और वहीं पे मुझे कोई जॉब करनी थी, सब करना था। और आ गया था वो टाइम 2011 में, हाँ, एंडिंग में, 2011 की एंडिंग में, कि मुझे जाना था अपने घर। और अब क्या करते हम लोग, तो वो सबसे बड़ी वो थी कि क्या करें। तो इनने एक काम किया था बहुत अच्छा, 2011 के दिसंबर से 6 महीने पहले ही जो ये काम अभी करते हैं वही काम इनने एक बिजनेस सेटअप किया। और कहते हैं ना, किस्मत, डेस्टिनी इतनी अच्छी रही कि उसी से ये 25-30,000 आराम से इनके पर मंथ आने लगे, और इनके पास कोई खर्चा नहीं था उस टाइम पे। और ये 20 साल में अपने पैर पे स्टैंड हो गए, सिर्फ इस कहानी, इस सब चीज़ों के कारण। सिर्फ इस चीज़ के कारण इनने 20 साल में वो कर दिया जो इंसान सोचता भी नहीं है। सोचता है कि पहले पढ़ाई ने ग्रेजुएशन साथ करी उसके। और 2011 में जब मेरे मम्मी पापा आने ही वाले थे, उससे पहले हम लोगों ने बोल दिया कि मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो आप लोग, तो आप कर लो, मैं नहीं जाऊंगी, आपको मेरी शादी करानी है तो करा दो। तो उनने बोला 21 साल में शादी। तो फिर मैंने बोला कि अब आपको करानी है, अब बताओ, वरना मैं आप ही की उससे करूँगी, पर मैं जाऊँगी भी नहीं यहाँ से। तो हम लोगों ने सिर्फ ये, और मैंने फिर बिजनेस दिखाया इनका, और सब कुछ उन्होंने देखा, बताया, और फिर वो आके उन्हें देखा भी कि हाँ स्टैंड करता है। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि एक लौते लड़के अपने घर के, हाँ, तो एक बेनिफिट ये भी रहता है। तो उन्हें बिजनेस देखा इनका आके, वो थोड़े से सेटिस्फाई हुए। फिर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं शादी भी नहीं करूँगी, पर मैं जाऊँगी भी नहीं, मैं रहूँगी यहीं पे रहूँगी, बेशक मेरे को कुछ भी करना पड़े, फिर जॉब भी करूँगी मैं यहीं पे करूँगी, जो भी करूँगी मैं यहीं पे करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं उस टाइम पे ऐसे हम लोग खड़े हो गए थे कि हम लोग इनके साइड से भी, मतलब ये भी और मैं भी, इनने भी बोल दिया था कि इसे नहीं जाने दूंगा, और मैंने भी बोला कि मैं नहीं जाऊँगी। तो ये हुआ, फिर मैंने बोला नहीं जाऊँगी। तो उस टाइम पे हाँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा कर रही हूँ, पर मुझे शादी नहीं करनी थी किसी से भी इनके अलावा।
तो उसके बाद आई थिंक दिसंबर में हम लोगों ने बोला है, और फिर उन्होंने बोला चलो ये घर पे आ गए। फिर मेरे मम्मी पापा रिश्ता लेके आ गए थे ना घर पे, रिश्ता लेके नहीं, बात हुई थी पहले आके। हाँ, पहले बात हुई, फोन किया था, फिर उन्होंने वो करा, फिर बात की, मम्मी पापा से बात की, हुआ कुछ हुआ। हाँ, फिर उन्होंने बोला आराम से तो नहीं माने थे, बहुत मनाना पड़ा था आके, तब भी बहुत 4 साल और उस समय तो ज्यादा मनाना पड़ा जब आए वो। हाँ, और इतना 2-3 दिन तो कितना वो हुआ था, एक दिन तो आप अपना प्लीज। और बात ये थी 21 साल में शादी कर देना भी उनको लग रहा था कि एक अभी इसने इंजीनियरिंग खत्म करी है तो जॉब करे, अच्छे से लाइफ जिए। और मम्मी मेरी यही बोलती है हमेशा कि शादी सबकी होनी है, 25-26 साल में हो जाएगी तो अच्छा है, हो जाएगी, पर जब तक नहीं हो रही तब तक थोड़ा इंसान एंजॉय कर लेता है, उस बीच में जॉब करता है, अच्छे लोगों से मिलता है, तो थोड़ा स्टैंड कर लेता है। तो उन्होंने पढ़ाई करवाई थी। उसके बाद उन्हें मानना कि बहुत मुश्किल से, हाथ कितना किया था ना उन्होंने, हाँ, उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया उनको, तब जाके माने। हाँ, कि अब क्या कर सकते, हाँ, कुछ नहीं हो सकता। दिसंबर में उनने माना, फिर हम लोग गए थे। लेकिन उनने ये भी बोला था कि पहले 1-2 साल 3 साल जॉब कर लो। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था, ऑप्शन दिया था कि उसके बाद शादी कर लेना। हाँ, उन्हें वो उसके लिए अग्री थे, बट इनको थोड़ा डर था कि यहाँ से चले जाए उसके बाद क्या हो, इन केस फिर वहाँ पे वो लोग बोल दें कि नहीं करनी शादी, अब फिर क्या करते। हाँ, फिर ये दिक्कत थी। तो फिर हम लोगों ने 2011 में दिसंबर में 11 में उन्होंने फिर रिश्ता तय किया, और फिर हम लोगों की 18 फरवरी को शादी होने वाली थी। होने वाली क्या हो गई अभी 4 दिन बनाने वाली है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ, तो 2012 में 18 फरवरी की शादी तय हुई। 21 साल में, छोटे थे बहुत ज्यादा से, इसलिए मैं अपनी एल्बम नहीं दिखा रही, क्योंकि हम लोग की एल्बम है जो हम लोग बहुत छोटे, और मेकअप का भी मेरे को कोई ऐसा सेंस नहीं था, और आप समझ सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे, और ना कुछ यूट्यूब वगैरह का था। आप समझ रहे हैं कि 2011 में यूट्यूब का इंडिया में कितना, हम फोटोज डालेंगे थोड़ी अपने शादी। हाँ, मैं डालूंगी, और एक एल्बम भी डालूंगी मैं, ऐसा मत करिए। 18 फरवरी को आएगी वो एल्बम भी। तो फिर हम लोग की शादी तय हुई, फिर 17 तारीख को एंगेजमेंट थी, 18 को शादी हुई। और उसके बाद मैं आगे यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ और बहुत अच्छी हो गई कि मेरी मम्मी आज की डेट में ये बोलती हैं कि वो इनसे अच्छा दामाद नहीं ढूंढ सकती थी, और वो कहती हैं कि राधा मेरे बेटे जैसा। और सीरियसली आज की डेट में मेरी मम्मी से मैं आपको मिलवाऊंगी जुलाई या अगस्त में, तो वो आज की डेट में यही बोलती हैं कि जैसे उनके लिए उनका मेरा भाई है वैसे ये है, और इनसे अच्छा दामाद उन्हें नहीं मिल सकता था। एट लास्ट उन्हें, अब मेरे मम्मी पापा दोनों यही बोलते हैं। और घर पे जब जाएंगे तो आप इन लोगों की इक्वेशन देखना कि लगेगा ही नहीं कि लव मैरिज है, और ऐसा ही लगेगा। ऐसा लगता है कि मैं, और वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना कि अगर हम लोग की लड़ाई हुई है, कुछ भी हुई है, कुछ बोलती हूँ, तो वो लोग ये बोलते हैं कि तुम ही ने किया होगा सब कुछ। तो ये हो गया। अब इनने मेरी प्लेस ले ली है मेरे घर में, मतलब पहले ये है, फिर मैं हूँ, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये हमारी लव स्टोरी, ऊपर उतार चढ़ाव के बाद। और जब मैं तुमसे अलग हुई थी, तुम कितना रोते थे? बहुत रोते थे। हाँ, इनका फेवरेट गाना था ये, और हम लोग का एक फेवरेट गाना था जो हम लोग सुनते थे यार छत पे। चलो सुनाए। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। ये गाना एक था इनके पास, फोन में मेमोरी कार्ड नहीं था उस टाइम में, एक ही फोन में एक गाना, मैं वही सुनता रहता था। ये वही सुनते थे। और जब मैं गई थी तो ये वीर ज़ारा के गाने सुनते थे। बहुत सारे मेरे अपना थे, वो जो मम्मी देखती थी, मैं रोता था सुन के, अकेले सुनता था, रोता था मैं। वो 1 महीना मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे काटा था, रो के काटा है मैंने 1 महीना। बट फाइनली एक हैप्पी एंडिंग हुई, और आज की डेट में आप देख रहे हो मैं कितनी खुश हूँ, मेरे को एक सपोर्टिव इतना अच्छा पति मिला। और हाँ, और एक और सबसे मेजर पॉइंट, ये अपने 20 साल में स्टैंड हुए, और आप सोच सकते हो उस टाइम मैंने कमाना शुरू किया, और वो चीज़ वो इंक्रीज ही होती चली गई। तो अगर मैं नहीं होती तो आई थिंक तुम अभी जॉब कर रहे होते। हाँ। इनका खुद का बिजनेस नहीं होता, ये अपने बिजनेस में वेल स्टैब्लिश्ड है, पूरा का पूरा घर 20 साल से, क्योंकि इनके मम्मी पापा हाँ बहू आने के बाद चले गए थे, प्राइवेट जॉब जानती तो हाँ, इनके मम्मी पापा बहू आने के बाद चले गए थे। तो उसके बाद से हर चीज, खाने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ, हर चीज में इनने स्टैंड किया है, मतलब बढ़ते ही चले गए हैं, और इस बात की मुझे खुशी है। और हाँ, एक और चीज का प्लस पॉइंट मैं देना चाहती हूँ कि ये इतने अच्छे पति रहे हैं जो कि इनने मुझे मेरी मास्टर डिग्री भी कराई है। मैं एमटेक हूँ, मैंने बीई के बाद, ऐसा नहीं कि मैंने बीई के बाद पढ़ाई नहीं करी, इन्हें मुझे बीई के बाद मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कराई, मतलब एमई कराई, उसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मतलब 2 तरह से आती है वो। तो वो डिग्री
इनने मुझे कराई कि अभी पीएचडी भी कर रहे हैं और ये मुझे अब पीएचडी कराने की बात कर रहे हैं। yes. तो अभी मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ पीएचडी करने के, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब कर रही हूँ और मैं खुश हूँ। हाँ, तो अब हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं 2017 में। yes. हाँ 18 फरवरी को 5 साल हो जाएगा। यस हम बहुत खुश हैं। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। और रिलेशनशिप को आई थिंक 2008 से कितने साल हो गए? 8 से 7 9 साल होने वाले हैं। yes. तो यही है हम लोगों की लव स्टोरी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप देखते हो मेरे व्लॉग्स वगैरह कि मैं खुश हूँ कितनी, क्योंकि मैं एक दिन फेक कर सकती हूँ, पूरे व्लॉग्स में फेक नहीं कर सकती हूँ। तो हम लोग बहुत हैप्पीली मैरिड हैं और बहुत खुश हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे होती है ख़त्म हम लोग की लव स्टोरी। और हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। आप जिसको भी प्यार करते हो, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड, जिसको भी, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, खुश रहिए। और ये ख़त्म होती है हम लोगों की लव स्टोरी, जो हाईली डिमांड में थी। आई थिंक जब मैंने चैनल शुरू किया था तब से ही हाईली डिमांड पे थी, और ये 14 फरवरी को ही पूरी हो रही है। और आज मेरी मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी पापा। और बिना बड़े लोगों के बिना ये सब चीज़ें पूरी भी नहीं हो पाती। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और मैं इस लव स्टोरी को करती हूँ यहाँ पे एंड। बाय बाय। और प्लीज़ मुझे कोई पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे को मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करिए, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं बोलती हूँ आप लोग को बाय, मिलती हूँ कल। बाय।